गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसका यदि हमने एनालिसिस किया तो बहुत सारे डिसीजन लेना, बहुत सारी बातों को समझना, प्लानिंग करने के लिए ये सब चीजें हमें यूजफुल होती है। तो इसमें हमें दो टाइप है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिलहाल हम देख रहे हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इनकम स्टेटमेंट, अब देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। ये आपकी करंट एसेट्स है, सॉरी स्टॉक तक, और ये फिक्स एसेट्स है। एसेट में दो ही टाइप है और हमें दो ही टाइप लेना है, कैश इन हैंड से लेके तो स्टॉक तक आपके ये करंट एसेट्स, और ये दे दी आपको क्लियर कट फिक्स एसेट्स। इधर करंट लाइबिलिटी क्लियर दी है, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन में आएगा, और कैपिटल और शेयर होल्डर फंड में आएगा। मतलब हमें एसेट में दो पार्ट करने हैं, लाइबिलिटी के तीन पार्ट करने हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो देखते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था। सबसे पहले हम लोग लेते हैं करंट एसेट्स। इसमें आपका कैश इन हैंड 3,000 और 5,000, कैश एट बैंक 10,000, 20,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000 और 10,000, और सन्ड्री डेटर से आपका 10,000, 15,000, स्टॉक 20,000, 25,000। अब यह हो जाएगा आपका करंट एसेट्स। अब हमें लगेंगे करंट एसेट्स की टोटल। अब हमें लगने वाली है करंट एसेट की टोटल। इससे क्या होगा बच्चों, पता है आपको कि हमारी इंडिविजुअल एसेट तो सबको पता चलेगी, पर उसी के साथ हमारी टोटल करंट एसेट कितनी है उसका भी सभी को अंदाजा आएगा। 10, 13, 20, 30 और 20, 50,000। 5 और 20, 25, 25 और 10, 35, 50 और 25, 75,000। अब इसके बाद लेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स, जो आपको रेडीमेड दे दी उन्होंने। उसमें कोई अलग अलग आइटम नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, व्हीकल, ऐसा अलग अलग कुछ नहीं दिया है। 4,90,000 और 6,25,000। अब इसका टोटल तो यही रहेगा, पर हमें हमारा टोटल निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना टोटल निकाले हमारा काम नहीं होगा। देखो टोटल ये आ गई आपकी टोटल करंट एसेट, ये हेड जरूरी है आपको। और ये आ गया आपका टोटल फिक्स एसेट। भले एक आइटम क्यों है ना, हमें टोटल तो लिखना पड़ेगी, भले वही टोटल आओ,
490 और 625। अब हमें लेना है टोटल एसेट। टोटल एसेट 50,000 और 490, ए प्लस बी, इसको हम ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे। ए प्लस बी, ये आ गया 5,40,000 और ये आ गया 7 लाख। इसके बाद लेंगे हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज। मुझे लगता है यह करंट लाइबिलिटीज आपको रेडीमेड दे दी है, 37,000 और 50,000। नेचुरली जब इसका टोटल लगेगा, क्योंकि बिना टोटल का हमारा काम नहीं होगा, नेचुरली एक ही आइटम है तो टोटल उतना ही रहेगा, और इसको हम नाम देंगे टोटल करंट लाइबिलिटी, और इसको हम नाम देंगे ए। अब लेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। उसमें आइटम देखो डिबेंचर्स है, 50,000 और 60,000। लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 लाख और 2,50,000। अब आपका आएगा टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट यह आया 250 और 60 और 250, यह आए 3,10,000। उसके बाद हम लोग लेंगे कैपिटल, यही हमारी बी टोटल है। अब लेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000, 1,60,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट भी दिया है आपको, एग्जाम्पल आपके सामने होगा तो आसानी रहेगी, 1 लाख और 1,50,000। उसके बाद में जनरल रिजर्व 28,000 और 30,000। उसके बाद इसमें आप लोग शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, ये सब ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ होगा तो उसको लेस भी करेंगे हम लोग। ऐसा यदि कुछ है तो हम उसको लेस भी करेंगे। अब आपको मिल जाएगा यहां पर टोटल कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल एंड रिजर्व 1,25, 2,25, 2,53,000, 1,60, 3,10, 3,40,000। और अब हमारे आएंगे फाइनल टोटल, टोटल लाइबिलिटीज, जिसको हम ए प्लस बी प्लस सी का नाम देंगे। ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये तीनों अमाउंट हम इसमें लेने वाले हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एक टोटल, ये दूसरी टोटल, ये और तीसरी टोटल, ये तीनों टोटल हम मिक्स करेंगे और हमें मिलेगा टोटल लाइबिलिटीज 253 और 37, 290
कितनी टोटल? 5,40,000। और दूसरी आ रही है 3,10 और 3,40 6, 50 और 50, वो आ गई आपकी 7 लाख। बच्चों यहां तक जो आपका एग्जाम्पल है ना, वो आप लोग समझ लो कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन हुआ है। अभी आंसर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, इतना आप सब लोग पहले दिमाग में ले लो। मैंने सबसे पहले ली करंट एसेट्स, ये देखो उसमें था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक। फिर फिक्स एसेट रेडीमेड थी, उस पे से हमने ले ली टोटल एसेट। करंट एसेट इस एग्जांपल में रेडीमेड था। लॉन्ग टर्म में डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म डेब्ट, टर्म लोन, ये सब आइटम आते हैं, उसको लिया। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व, ऐसे सब आइटम यहाँ आएंगे। तो यहां मैंने सब चीजों को लिया जो एग्जाम्पल में दिया था, और मेन हमारा जो एग्जाम्पल है ये अभी तक मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इस चीज को आप समझो। अब इसे हम कैसा सॉल्व करेंगे, ये देखो आप, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अब मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन देखना है आपको। 3,000 रुपए का कैश 5,000 पे गया, कैश हमारा बढ़ा 2,000 से, एग्जांपल में प्लस दिया है कि इंक्रीज लिखा है आंसर में? नहीं, प्लस माइनस बस इंक्रीज। 10 का 20 हुआ, 10,000 से बढ़ गया। 7 का 10 हुआ, 3,000 से बढ़ गया। 10,000 का 15,000 हुआ, 5,000 से बढ़ गया। 20 का 25 हुआ, 5,000 से बढ़ गया। 50 का 75 हुआ, 25,000 रुपए से बढ़ोतरी हो गई। 490 के 625 हुए, 135 से आपकी अमाउंट बढ़ गई। नहीं, मतलब ये टोटल भी 135 ही आई, और 540 का 7 लाख बढ़ा, मतलब ये बढ़ोतरी हुई आपकी 1,60,000 की। अब इन चीजों को देखो, सबसे आसान टॉपिक है, सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको अच्छा करना है। करंट लायबिलिटी आपकी 37 पर से 50,000 पे गई, वो बढ़ गई 30,000 से, मतलब टोटल भी बढ़ा 30,000। 50 का 60, 10,000 से बढ़ गए। 2 का 2 50, 50,000 से बढ़ गए, मतलब टोटल आपकी 60,000 रुपए बढ़ गए। कौन से? हाँ हाँ, करंट लायबिलिटी का गलती हुआ, 30,000 लिया मैंने। 37 के 50 हुए, वो 13,000 से बढ़े। तो इंक्रीमेंट है 13,000 की। एक 25 का 1,60 हुआ, मतलब ये बढ़ोतरी आपकी 35,000 हुई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50,000 बढ़े, और जनरल रिजर्व में 2,000 बढ़े। और टोटल हमने यदि विचार किया तो 253 का 340 हुआ, 40 और 47, 87,000 रुपए यहां बढ़ गए। अब सब इन चीजों को ध्यान में दो, समझ में लो। ठीक है, अब हमारा मेन आंसर निकालना है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। अब मैं यहां लूंगा बढ़े हुई अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट, जो है 3,000, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने क्या किया वो देखो, कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 2,000 रुपए बढ़े 3,000 के कंपेरेटिवली। इसके लिए 2,000 डिवाइडेड बाय 3,000 गुनीला 100,
तो ये परसेंटेज आए आपके 66.66%। आगे का गणित देखो, 10,000 रुपए बढ़े हुए 10,000 के तुलना में, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया 100%। फिर है ना बच्चों, 3,000 रुपए बढ़े हुए 7,000 की तुलना में, 3,000 रुपए बढ़े हुए 7,000 की तुलना में, तो अब मेरा कैलकुलेशन आएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके आए 42.86%। सन्ड्री डेटर्स का बढ़ा है 50%, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बढ़ा है 25%, 5,000 भागीला 20,000। अब 50,000 पे 25,000 बढ़े हुए, मतलब ये आए 50%। आगे का लेकिन निकालना पड़ेगा हमें। 1,35,000 बढ़े, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4,90,000 से। 1,35,000 बढ़े 490 की तुलना में, मल्टीप्लाई बाय 100, 27.55%। तो ये भी आएगा 27.55%, क्योंकि एक ही आइटम था वो। और अब निकालेंगे हम 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, वाई 29.63%। अब 13,000 रुपए बढ़े, 13,000 भागीला 37,000 गुणीला 100, 35.14%। 35.14%। 50 पे 10 पड़े 20%। 2 लाख पे 50,000 बढ़े 25%। अब 60,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यह है आपका 24%। फिर 35 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आया 28%। ये आया हमारा 50%, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। फिर है 2,000 डिवाइडेड बाय 28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आया आपका 7.14%। अब आपका बढ़ा है 87,000 डिवाइडेड बाय 253 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बढ़ा आपका 34.39%। और फाइनल हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो है 1,60,000 का, जिसके परसेंटेज हमने ऑलरेडी निकाले हैं 29.63%। तो आप लोग इसे अच्छे से समझो। आपको ये स्क्रीनशॉट के लिए मैंने प्रेजेंट किया है। आपको एक ही ध्यान रखना है, कॉलम नंबर 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है बस। जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको बेसिक अमाउंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है।
यानी हर जगह मैंने क्या किया है, 2000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इसी को करते जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल खुद छुड़ाओ। सिर्फ आपको बाइफर्केशन अच्छा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है उन्होंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जिनको आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है उन्होंने आंसर का स्क्रीनशॉट लो। हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं अभी थोड़ा। सबसे पहले लेते हैं हम लोग करंट एसेट्स। उसमें डेटर्स, मार्केटेबल स्टॉक और कैश बैलेंस। डेटर्स दिया है आपको 40,000, 60,000। अब मैं पूरा एग्जांपल आपको एक स्ट्रोक में समझा देता हूं। इसमें आपकी इंक्रीज हुआ 20,000 और इसके परसेंटेज आएंगे 50। कैसे आए 50%? देखो, 20,000 डिवाइडेड बाय बेसिक अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आप खुद देख लो, 100 को 200 को 4 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 50%। मार्केटेबल सिक्योरिटी है 50,000, 30,000। ये डिक्रीज हुआ 20%। अब इसके परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? 20,000 तो कम हुए हैं 50,000 की तुलना में, मल्टीप्लाई बाय 100। 200 को 5 से डिवाइड किया, ये आया 40%, पर ये माइनस है, ये माइनस है। स्टॉक है 40,000 और 55,000। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका स्टॉक बढ़ गया 15,000। अब इसके परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? 15,000 डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस था 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 जीरो तो हम कैलकुलेटर पे भी मत यूज करो, मतलब कैलकुलेटर पे यूज करते टाइम 15 डिवाइडेड बाय 40 गुनीला 100 डायरेक्ट हमने किया तो भी चलेगा, जो आ गया आपका 37.5%। उसके बाद है आपका कैश बैलेंस 20,000 और 10,000, जो कम हुआ है 10,000 से। अब 20 में 10 कम हुआ, यानी ये 50% कम हुआ। चलो, मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब यहां पर मैं लूंगा टोटल। अब देखो आप लोग, 50, 40, 90, 1, 10, 1, 50, ये टोटल हुई 150। 60 और 30, 90, ये हुई 155। मतलब आपकी टोटल करंट एसेट बढ़ा है 5,000। अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 जीरो गए, हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आए आपके 3.33%।
चलो आ रहा है यहाँ तक अब समझ में। मैंने लिया करंट एसेट्स, देखो उसमें मैंने लिया सन्ड्री डेटर्स, सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, स्टॉक, कैश। अब मैं लूंगा फिक्स एसेट्स, जो यहाँ 3 टाइप के फिक्स एसेट आपको दिए हुए है। बिल्डिंग दिया है आपको, मशीनरी दिया है और फर्नीचर दिया है। चलो मैं लेता हूं। फिक्स एसेट्स आपको दिया है बच्चों, बिल्डिंग एक 40 और एक 70। मतलब आपका बिल्डिंग बढ़ा 30,000 रुपए, जिसका परसेंटेज आ रहा है 21.43%। कैसे निकाला हमने, ये भी एक बार बता देता हूं। बड़े हुई अमाउंट है 30,000, ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 गुनीला 100, 4 जीरो कॉमन है, 3 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपका 21.42 के ऊपर 8 है, मतलब 21.43%। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट आपको दिया है 1,20 1,50, ये बढ़ी है 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बढ़ा आपका 25% हो जा रहा है। उसके बाद फर्नीचर है 60,000 40,000, आपका फर्नीचर कम हुआ है 20,000, और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। कम हुए हुई अमाउंट 20,000, ओपनिंग अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%, पर ये माइनस है, हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो कर देते हैं। बच्चों ये एग्जांपल है ना, बहुत आसान है, आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये हमारी टोटल बन रही है फिक्स एसेट की 3,20,000, 3,60,000 बराबर है, और इसमें हमारी इंक्रीमेंट हुई है 40,000। फिर हमारा वही कैलकुलेशन, 40,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके आ रहे 12.5%। चलो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ गया है। अब मैं जो मेन चीज निकाल रहा हूं वो समझ लो। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एसेट्स, करंट और फिक्स एसेट की टोटल। ये देखो, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट की टोटल ले रहा हूं मैं भी। 1,50 और 3,20 4,70,000, 1,55 और 3,60 5,15,000। मतलब इसमें आपका इंक्रीमेंट हुआ 45,000, और अब मैं रेशियो निकालूंगा 45,000 डिवाइडेड बाय 4,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.57%। आपका पूरा मैटर एसेट का क्लियर हो गया। या आपका एसेट का पूरा मैटर क्लियर हो गया। अब लाइबिलिटी में लेते वक्त हम लोग सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज लेंगे।
क्रेडिटर्स 40,000, 25,000, 15,000 से कम हुआ है, परसेंटेज निकालते हैं 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आया 37.5%। उसके बाद है आपका बिल्स पेएबल 50,000 और 40,000, ये भी कम हुआ है 10,000 से, तो हम लेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आया आपका 20%। उसके बाद करंट एसेट्स में मुझे लगता है कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों इसमें आती है, ये आप ध्यान रखना। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है ये आपके लिए बेहद जरूरी है, समझना बेहद जरूरी है। अब मैं इसके टोटल कर लेता हूं यहां पर। मुझे लगता है कि आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। 50 और 40 90, 25 और 40 65, 90 में से 65 यानी 25,000 कम हुए, और परसेंटेज ऐसे निकलेंगे बच्चों 25,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आए आपके 27.78%, पर ये माइनस में है। अब लेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स, लोन, सेक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, जो आपको एग्जांपल में नहीं दिए है। अब हम लोग लेंगे शेयर होल्डर फंड, है क्या डिबेंचर्स? डिबेंचर्स लेना है, मैं वापस वही लिख रहा हूं। कितने हैं? 1,00,000 और 1,20,000। 20,000 से हमारे डिबेंचर बढ़े, जिसका रेट आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आया आपका 20%। और कुछ है टर्म लोन वगैरह? नहीं है। हम इसकी टोटल तो हमें करना ही पड़ेगी बच्चों, एक एटम भी हुआ ना तो हमें टोटल तो लेना पड़ेगी, इस चीज का आप ध्यान रखो, क्योंकि हमें फाइनली टोटल सबकी मैच करना है। तो ये टोटल तो वास्तविक में एटम ही नहीं है, तो जो थी वही है, कॉपी पेस्ट वाले ही मैटर समझ लो आप, क्योंकि एटम नहीं है तो परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा। अब शेयर होल्डर फंड में हमारे क्या क्या आइटम है देखो, इक्विटी शेयर 2,20 और 2,50, एक मिनट, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 और 2,00,000, 2,20, 2,50, इसके परसेंटेज देखो रे भाई, 30,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आए 13.64%। परसेंटेज का साइन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, एक ही आइटम है, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000, 80,000, ये बड़ा 20,000, और जिसके परसेंटेज आएंगे 33.33%। और कुछ? चलो बढ़िया। अब हम लोग इसकी भी टोटल कर लेते हैं। बस ये टोटल ही हमारे एनालिसिस का मेन पार्ट है कि इंडिविजुअल एटम भी हमें समझेगा और टोटल उस फील्ड की कितनी है वो भी समझ में आएंगी। मतलब कैपिटल और रिजर्व सरप्लस 2,80,000 है, अगले साल 3,30,000 है, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है 50,000, और जिसके परसेंटेज
50,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 17.86%। और अब लेंगे हम लोग टोटल लाइबिलिटीज। अब इस टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी आएंगी, लॉन्ग टर्म डेप्स आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। अब ये तीनों की टोटल हमें लेना है, 190 और 280, 4,70,000 जो आपको एग्जाम्पल में भी दी है, 330 और 120, 450 और 65, 5,15,000। इनका इंक्रीमेंट हुआ 45,000, और फिर 45,000 डिवाइडेड बाय 470 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.57। तो बच्चों ये आपका एक शानदार एग्जाम्पल या पूरा हुआ। मैंने पिछले 2-3 एग्जाम्पल आपको पहले सिर्फ प्रेजेंटेशन बताया कि आप लोग करंट एसेट में क्या लोगे, इन्वेस्टमेंट लोगे, फिक्स एसेट फिर अलग लोगे, उसके बाद में टोटल एसेट निकालोगे, फिर करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर फंड, ये सब हम लोगों ने पहले देखा था। पर इस बार आज थोड़ा सा समझाने का ट्रैक चेंज किया। डेटर्स से 40 और 60, 20,000 से बड़े, परसेंटेज भी निकाल दिया हाथों हाथ। परसेंटेज कैसे निकालते, ये कैलकुलेशन भी आपको साइड में कुछ चीजों का मैंने करके बताया है। तो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और अब टोटल एसेट का स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ये आपको क्लियर आएगा, देखने में भी आसानी रहेगी। मैंने करंट एसेट ली, उसकी टोटल की, फिक्स एसेट ली, उसकी टोटल की, फिर बाद में करंट एसेट और फिक्स एसेट की फाइनल टोटल की। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिए, डिबेंचर लिया, एक ही आइटम था फिर भी टोटल की, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस की टोटल की, और तीनों टोटल की फिर से एक टोटल की जिसको मैंने लाइबिलिटी का नाम दिया। हर जगह कितने कम हुए कितने बढ़े ये हर जगह हमने मेंशन किया है, हर बार मेंशन किया है, ये आप सब समझ लो। आप इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो एग्जांपल है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये कंबाइन एग्जांपल है बच्चों, जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। इसको हम शाम को जब हमारा लेक्चर होगा जब छुड़ा लेंगे। ठीक है, मिलते हैं शाम को, बाय।